एक आदमी कहने लगा अपनी पत्नी से, बहुत दिन हो गए हैं मिठाई खाने को नहीं मिली। पत्नी ने कहा कि घर पे कुछ है ही नहीं, क्या खाक खाने को मिलेगी। पत्नी बड़ी समझदार थी, रही होगी बिहार की। पत्नी बोली तुम एक काम करो, अपने 20-25 मित्रों को निमंत्रण। पति बोला क्या मूर्खपना की बात है, घर पे कुछ है नहीं, 20-25 मित्रों को बुलाएंगे, उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, हमारे खुद के लिए मिठाई है नहीं, और तुम कह रहे हैं कि मित्रों को निमंत्रण। पत्नी बोली तुम्हें क्या लेना देना, जाओ निमंत्रण दो। पत्नी ने शाम को पति ने 20-25 लोगों को निमंत्रण दिया। शर्मा जी, गुप्ता जी, मौलवी साहब, सबको बुलाया। एक गोल मेज पर सबको बैठाया, 4 कम लिखवाया, सफाई पर्याप्त की, जीने के पास एक ब्रीफ केस लगाया, वहां पर फिर लिखवाया कृपया जूते यहां उतारिए। जूतों का स्थान व्यवस्थित बनाया, पूरा समाज आकर के मुस्कुराया। कुर्सियों की रंगत, घर की रंगत देखकर समाज भी मुस्कुराया। अब पति से बोले इधर आइए हुजूर। कान में कुछ बात को बुदबुदाया। मैम साहब का पति भागा भागा बाहर की तरफ निकल आया। कान में पत्नी ने कहा जूतों को बांध लीजिए, कबाड़ी के यहां बेच दीजिए, रुपयों से खस्ता और नमकीन और बर्फ कोल्ड ड्रिंक का पानी लेना मत भूल लीजिए। मिस्टर का दिमाग तमतमाया। पत्नी से फिर बुदबुदाया क्या पागल हो गई हो। पत्नी ने कहा मैं बिहार की हूं, क्या मिठाई नहीं खाओगे। पति भी प्रसन्नता से बोल उठा ठीक है। भागा भागा गया, जूते दुकान गया, मिठाई लाया, कोल्ड बर्फ लाया, पानी लाया, खस्ता लाया, नमकीन लाया और परोस करके मेजबानों का स्वागत कराया। भोजन अनेकों किए और करेंगे पर एक सज्जन तो बोले भोजन अनेकों घर किए और करेंगे पर पूरी कचौड़ी क्या गजब की है भैया, आज मन मन की मिठाई हमने खूब छानी है। तब तक मौलवी साहब बोले सुनो सुनो सुनो, काबिल तारीफ सुनो, खाना सब एक तरफ, पियो जरा कैसा गजब का कोल्ड बर्फ पानी है। तब तक साहब ने हाथ जोड़े, कौन तारीफ करे हम लोगों की भैया, जो कुछ है ये तो आपके जूतों की। यह सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भोजन जितना प्रशंसनीय, विनम्रता भी उतनी नम्रता। कितने विनम्र लोग हैं। लोगों ने कहा चाय पान करने के बाद सिगरेट को पीकर के जब मेहमान नीचे उतरे, आवाज दी भैया जूते कहाँ हैं। मैडम ने कहा कि जो खाया है वो जूतों की बदौलत ही खाया है। यही आज के देश का हाल है। समझदार को इशारा काफी है।